हाँ जी मेरे भाइयों और उनकी प्यारी प्यारी बहनों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपका अपना भाई योगेंद्र राठौड़, लेके आ गया हूं आप लोगों के लिए आज एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो। तो कोशिश करना आज के वीडियो को आप लोग पूरा ज़रूर देखें। आज मैं कुछ ना कुछ आपको नया ज़रूर बताऊंगा जो आप लोगों ने या तो पहले सुना नहीं होगा, सुना भी होगा तो भी आप लोगों को ज़रूर सुनना चाहिए, ताकि आपको कुछ ना कुछ नया है वो देखने को ज़रूर मिलेगा। तो बिना किसी देरी करते हुए आज के अपने वीडियो पे आते हैं। तो दोस्तों मेरे को ऐसा लगता है पर्सनली कि ओईटी एग्ज़ाम के अंदर टाइम मैनेजमेंट है ना, उसका काफ़ी बड़ा रोल होता है। जिसको टाइम मैनेज करना आ गया ना, वो ओईटी एग्ज़ाम पास कर सकता है, उसके चांसेस है कंपेयर टू अदर्स, है ना। तो अब आज मैं आपको बताऊंगा कि वो टाइम मैनेजमेंट क्या होता है और वो हम कैसे मैनेज कर सकते हैं, कहाँ हम वो चीज़ें लेक करते हैं। तो सारा तो नहीं बता पाऊंगा, कोशिश करूंगा कि लिसनिंग और रीडिंग तो एटलीस्ट कवर करूं आज के वीडियो में मैं, क्योंकि ज़्यादा बड़ा वीडियो बनाऊंगा नहीं, आप लोग देखते तो हो नहीं यार। तो स्टार्ट करता हूं मैं लिसनिंग के साथ में। तो जैसा कि अब देखो, लिसनिंग में आपको पता है ऑलमोस्ट 40 मिनट्स के आसपास की लिसनिंग होती है जो कॉन्टिन्यूसली चलती रहती है। पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, उन बीच बीच में थोड़ा सा आपको गैप मिलता है, आपको हर पार्ट में कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत टाइम है वो दिया जाता है। तो अब मेरे को बताओ कि अब लिसनिंग में टाइम मैनेजमेंट का क्या रोल है, हम कैसे उसको यूज़ करें, क्या हम चीज़ उसमें कर सकते हैं, कहाँ हमारी कमी है। तो देखो, जैसे मैं पार्ट ए की बात करूँ, पार्ट ए में आपको पता है 30 सेकेंड्स का टाइम मिलता है आपको लिसनिंग के स्टार्ट होने से पहले। अब वो 30 सेकेंड कौन कैसे यूज़ करता है ये बड़ा मैटर करता है ना, क्योंकि ये से सब डिपेंड करेगा आपके इंग्लिश पे, तो डिपेंड करेगा ही करेगा। इसके साथ साथ आपका आईक्यू लेवल, आपका कितना नॉलेज है, आप कितने सीरियस हो, आप कितने अटेंटिव हो, आप कितने कॉन्सेंट्रेटिव हो उस चीज़ को लेके, ये सब चीज़ें बड़ी डिपेंड करती है। विद इन सेकेंड्स के अंदर आपका आंसर है वो निकल जाता है आपके हाथों से, अगर आपकी अटेंशन थोड़ी बहुत भी इधर उधर भटक गई तो ये चीज़ पे आपको काम करना पड़ेगा। दूसरी चीज़ मैं बात करूं, जो वो 30 सेकेंड्स का टाइम मिलता है, उनमें से आप में से काफ़ी लोग ऐसे होंगे वो 30 सेकेंड्स के अंदर वो लोग 12 क्वेश्चंस को रीड भी कर लेते हैं और वो अपना ब्रेन यूज़ करके उनको ये भी आइडिया लग जाता है रफली कि यार इस फिलिंग द ब्लैंक्स में ये आंसर हो सकता है या फिर ये ऑप्शन हो सकते हैं। वो डिपेंड करेगा आपको क्या टॉपिक मिला है, उसके अकॉर्डिंग वो अपना ब्रेन यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि उनके पास टाइम बच जाता है। वहीं आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो वो 30 सेकेंड्स के अंदर हो सकता है वो 12 क्वेश्चंस वो रीड ही नहीं कर पाते, तो उनको अपना दिमाग यूज़ करने का टाइम तो मिलता ही नहीं है। लिसनिंग में ये बड़ा मैटर करता है कि आप लिसनिंग स्टार्ट होने से पहले आपको सारे क्वेश्चन है वो रीड कर लेने चाहिए, सारे ऑप्शन है वो आप रीड कर लो। अगर आप ये चीज़ कर लेते हो ना, तो आपका आंसर भी आपको ईजिली मिल सकता है। फिर वहीं मैं बात करूँ, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो 12 के 12 क्वेश्चन को रीड करके उन पे क्या बोलते हैं अंडरलाइन कर लेंगे या गोला लगा लेते होंगे, ताकि उनको आइडिया हो जाए कि ये पर्टिकुलर वर्ड या ये पर्टिकुलर लाइन आएगी तो मुझे आइडिया लग जाएगा कि मेरा जो लिसनिंग है वो कहाँ चल रही है, किस टॉपिक पे बात कर रहे हैं। तो ये डिफरेंट तरह के ट्रिक्स एंड ट्रिप्स है, या आप कुछ भी समझ लो, आप अपने अकॉर्डिंग इनको आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो, डिपेंड करेगा आपका कैसा आईक्यू लेवल है। अब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो रीड तो कर लेते हैं लेकिन वो उसको मेमोराइज नहीं कर सकते, मतलब वो भूल जाते हैं। जब वो लिसनिंग स्टार्ट होती है ना, तो उनको पता ही नहीं होता कि क्या उन्होंने रीड किया है। तो ये तो किस पे डिपेंड कर रहा है, आपके आईक्यू लेवल पे। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके वो बैक ऑफ द माइंड में वो चीज़ होती है, तो उनको आंसर इजीली मिल जाता है। बाकी आप ये सोचो यार, आंसर तो उसी के अंदर तो होता है ना, 40 मिनट्स की लिसनिंग के अंदर, अलग से तो कुछ है नहीं। जो आप सुनोगे वही आप लिखोगे। जब आप सुन ही अच्छे से नहीं पाओगे, जब आप उस चीज़ को याद ही नहीं कर पाओगे, तो आप कैसे अपना आंसर वो फाइंड आउट करोगे। तो ये लिसनिंग में सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। वहीं रीडिंग की बात करूं मैं, आप देख लो, रीडिंग के अंदर आपको पता है, जैसे पार्ट ए की मेनली बात करूं, 15 मिनट्स का टाइम मिलता है। अगर आपको वहां पे 20 मिनट 30 मिनट दे दे, तो आप में से मोस्ट ऑफ द पीपल है ना, उसका आंसर वो फाइंड आउट कर लेंगे। तो वो 15 मिनट्स हमें कैसे मैनेज करनी वो भी मैं आगे बताऊंगा। अभी मैं लिसनिंग की बात करता हूँ ओनली। अब लिसनिंग में आप कैसे कर सकते हो, सपोज आप लिसनिंग कर रहे हो, आपने पार्ट ए किया, अगर आपके मान के चलो 24 में से आपके 15 नंबर आ रहे हैं, 17 आ रहे हैं, बाकी आपके गलत हो रहे हैं, तो अब सेकेंड टाइम में ऐसे नहीं है कि आप उसको छोड़ के आप पार्ट बी पे चलेंगे, नहीं, उस लिसनिंग को दोबारा सुनो, तिबारा सुनो, कोशिश करो 24 के 24 आंसर में लेके आऊं, क्योंकि वो बोला तो है ना लिसनिंग के अंदर यार, कहीं ना कहीं आपने मिस किया है उस चीज को। मतलब वो लिसनिंग के अंदर तो वो सारे आंसर उन्होंने बोले हैं ना, लेकिन कहीं ना कहीं आपने मिस किया है उनको। तो आपका काम है, कोशिश करो पूरे के पूरे आंसर आप सुनो अच्छे से।
और अगर आप सेकंड टाइम में जब सुनते हो ना, तो आपका जो फोकस और आपका जो अटेंशन है ना, सीरियसनेस, वो ज़्यादा होगी उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के ऊपर जो आपने गलत किया है। फिर देखना आपको आंसर भी मिलेगा, फिर आपको पता चलेगा कि आपकी सीरियसनेस, आपका फोकस कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है और आपका IQ लेवल, आपकी नॉलेज कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है। तो ये चीज़ें आप आज से ही शुरू कर दो करना। प्लीज़ ऐसा मत करो कि आपने एक पार्ट कर लिया या एक लिसनिंग करके रख दी, शाम को आपने दूसरी की। नहीं, उसको चेक करो कि मेरी गलती कहाँ पे हुई है यार। सारे आंसर उसने बोले हैं, जब मैं बाकी चीज़ देख सकता हूँ, बाकी चीज़ मेरी सही हो सकती है, तो ये मेरे गलत क्यों हुए हैं? इस चीज़ पे आपको काम करना पड़ेगा। वहीं यहाँ पार्ट बी की अगर मैं बात करूँ, आपको पता है 6 क्वेश्चंस होते हैं, नहीं कुछ सेकंड्स का आपको वो टाइम देता है रीड करने के लिए। अब अगर उस कुछ सेकंड्स के अंदर अगर आप उस क्वेश्चन को रीड नहीं कर पाए, अगर आप ऑप्शंस को रीड नहीं कर पाए, आप अपना दिमाग लगा नहीं पाए, तो आप क्या उम्मीद करोगे कि आप जो राइट आंसर है वो सेलेक्ट कर लोगे? नहीं हो पाएगा। तो ये चीज़ें मैं ऐसे नहीं बोलूँगा कि ये 1 डे प्रोसेस है, आप एक दिन में ये सारी चीज़ें सीख जाओगे, लेकिन आपको स्टार्ट तो करना पड़ेगा ना। अब मेरे को बताओ, इन चीज़ों के लिए आपको कहीं पे टीचर की या किसी कोचिंग की या किसी इंस्टीट्यूट की कहाँ नीड है? ये चीज़ें आपको खुद को करनी है यार। आप अपने ब्रेन को इतना फास्ट बनाओ, इतना उसको एक्टिव करो कि आप जैसे ही सुनते हो ना, आपका क्लिक करे कि यार ये चीज़ मैंने ऑप्शन में देखी है, ये सही है मेरा आंसर। आपको दोबारा अगर आप रीड करने लग जाओगे इतने में, तो वो निकल जाएगा बोल बाल के। आपके हाथ में कोई पोज तो है नहीं, आप उसको पोज करके आप ठीक कर लोगे। बट अभी आप जब प्रैक्टिस में हो ना, तब आप उसको पोज कर सकते हो, उसको बैक जाके उसको दोबारा सुन सकते हो, ताकि आपको पता चले यार मैंने ये चीज़ मिस की है। ये क्यों मिस की है? क्योंकि मैंने अपने चीज़ें मैनेज नहीं कर पाया, रीडिंग के बीच में, लिसनिंग के बीच में और समझने के बीच में मेरा कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लेक हुआ है। तो प्रैक्टिस करते जाओगे ना, डे बाय डे ये चीज़ें इंप्रूव होगी। वहीं आप लिसनिंग में, आपको पता है यूट्यूब के ऊपर आप अपनी स्पीड भी मेंटेन कर सकते हो। आप अपनी स्पीड को कम करके उसको सुनो, आप हो सकता है ज़्यादा आंसर फाइंड आउट कर पाओगे। तो फिर आप सोचो कि गलती क्यों हो रही है मेरे से, क्योंकि जिस स्पीड से वो लोग बोल रहे हैं ना, उस स्पीड से मैं अपने दिमाग को यूज़ नहीं कर पाता, या उस स्पीड से मैं चीज़ें याद नहीं कर पाता, इसीलिए मैं फेल होता हूँ, इसीलिए मेरे आंसर है वो सही नहीं होते हैं। तो ये चीज़ें आप करके देखो। बाद में आता है पार्ट सी। अब कुछ लोग हैं वो पार्ट सी को लेके प्रॉब्लम में आते हैं कि यार पार्ट सी हमारा सही नहीं है। दोस्तों, OET वालों ने काफ़ी सोच समझ के स्टैंडर्ड मेंटेन किया है, क्राइटेरिया सेट किया है कि पार्ट ए थोड़ा इजी है, पार्ट बी मीडियम है, पार्ट सी टफ है। अगर आप पार्ट ए और बी में कोशिश करो ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लेके आओ, पार्ट ए और बी में एक पॉजिटिव सोच के साथ में, पॉजिटिव एनर्जी के साथ में पार्ट सी के अंदर जाओ, तब आपको वहाँ पे हेल्प मिलेगी। तो स्टार्टिंग करो भैया जीरो से, बेसिक से, है ना। चीज़ें डे बाय डे इम्प्रूव होती रहेगी, टाइम लगेगा, लेकिन आपको डेफिनेटली इसका रिजल्ट है वो देखने को मिलेगा यार। क्योंकि आपको सीरियस होना पड़ेगा। अगर आप में सीरियसनेस नहीं है तो आप भूल जाना कि आप लिसनिंग के अंदर आप आंसर से वो फाइंड आउट कर पाओगे, स्पेशली पार्ट बी और सी के अंदर। ये सारी चीज़ें आपको लिसनिंग में अप्लाई करनी पड़ेगी। लिसनिंग में आपको ये आपके रूटीन में लेके आना पड़ेगा। जैसे जैसे आप लिसनिंग करते जाओगे, आपको नए नए वर्ड सुनने को मिलेंगे, नई नई वोकेब सुनने को मिलेगी, नए नए आपको एक्सेंट सुनने को मिलेंगे। तो आप उनसे फेमिलियर होगे, धीरे धीरे टाइम लगेगा, लेकिन आप उनके साथ साथ में आप अपने आप को एडजस्ट कर लोगे। ये होगा कब? जब आप करने लगोगे और जब आप सीरियस होगे उस चीज़ को लेके। जो भी कुछ आपको आज नया देखने को, सुनने को मिलता है, उसको नोट डाउन करो, ताकि नेक्स्ट टाइम अगर वो चीज़ रिपीट हो ना, तो आप वो गलती ना करो। ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं यार, इनसे स्टार्टिंग तो करो आप करने की। तो ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये छोटा सा वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। और रीडिंग के ऊपर हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, वरना ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। आप लोग देखते नहीं हो, आपका इंटरेस्ट है वो ख़त्म हो जाता है। मैं समझ सकता हूँ सारी चीज़ें। तो प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने और दोस्तों के साथ में शेयर करो। बाकी कुछ भी अगर आपके डाउट्स हो, आप मेरे को कमेंट कर सकते हो, आप मेरे को पर्सनल DM कर सकते हो। आपका भाई 24/7 आप लोगों के लिए रिप्लाई के लिए हमेशा तैयार रहता है। तो थैंक यू सो मच। मिलते हैं अपने एक और नए वीडियो के साथ में नेक्स्ट टाइम।